मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और लखनऊ के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हम सबों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए, अपने गुरु शिव के काम और उनके बात के लिए आप सबों के बीच आने का मौका मिला है और यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने मिलके एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया। हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लखनऊ के इस मैदान में लखनऊ ही नहीं उसके आसपास के जिले के गुरु भाई गुरु बहन भी शामिल हैं। जैसा मुझको जानकारी मिली है कि आसपास के जो भी जिले हैं, सीतापुर है, बहराइच है, बाराबंकी है, अयोध्या है, सभी जगह के गुरु भाई गुरु बहन यहाँ आए हैं और अपने गुरु शिव के लिए, अपने गुरु शिव के कार्य के लिए हम सब एक साथ इस मैदान में बैठे हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शिव गुरु महोत्सव मतलब शिव के गुरु स्वरूप की बात के लिए। शिव समग्र स्वरूप में तो वो ईश्वर है, महेश्वर है, देवों के देव महादेव हैं, उनके अनेक रूप हैं। यहाँ अभी उत्तर प्रदेश के एक प्रांत प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पे आज करोड़ों लोग वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं और मेरे मन में ये बात आती है कि अगर महादेव ने उस हलाहल का पान न किया होता तो दुनिया के लोगों को अमृत न मिला होता। महादेव को दुनिया ने चाहे जो दिया, लेकिन महादेव ने दुनिया को जीवन दिया, अमृत दिया, अमृत की बूंदें गिरी, वहां तो इतना सा लाभ है और जिसके कारण ये है वो मूल कारण तो महादेव ही है। लेकिन महादेव एक ऐसी सत्ता है जो सबको देने वाले हैं और खुद कुछ भी नहीं चाहते। कहते हैं कि क्या वो करेगा लेकर चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा है जो सब कुछ त्याग के बैठा है, जो सब कुछ देने वाला है, उसको हम और आप क्या दे सकते हैं। महादेव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, विश्व में होती आई। लोगों ने महादेव की पूजा करके ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में उनकी पूजा करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति भी की। मनोकामना सबकी अलग अलग हो सकती है। स्वाभाविक है कि जब एक इंसान का अंगूठे का निशान भी एक जैसा नहीं होता, कितनी आबादी है, अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन किसी एक इंसान का दूसरे इंसान से अंगूठे का छाप तक नहीं मिलता, जिसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट, नहीं मिलता। क्या आपको ये पता है कि शिव से जुड़ी हुई सारी चीजों के साथ ऐसा ही है? जब हम लोग यहाँ की यात्रा में थे तो हमारे हाथ में जो कंगन है उस रुद्राक्ष के बारे में हम लोग बात करने लगे। साहब से मैंने सुना कि रुद्राक्ष का भी यही गुण है, एक दाना दूसरे दाने से इतने पेड़ होंगे, इतने करोड़ों रुद्राक्ष होंगे, किसी का मेल किसी से नहीं है, यानी एक जैसा नहीं है, कुछ भी नहीं। ना आपकी आंखें, ना आपका शरीर, ना आपका अंग प्रत्यंग, ना आपका दिमाग, ना आपका दिल,
सब की चीजें अलग अलग हैं, सबके निशान अलग अलग हैं। यानी कुछ ऐसी ही बात है कि दिया अलग अलग है। किसी का दिया सोने का है, किसी का चांदी का, किसी का पीतल का, किसी का मिट्टी का, और किसी ने मिट्टी तक नहीं मिली तो आटा गूंथकर आटे का ही बना लिया है। दिया अलग अलग है, लेकिन उन सारे दियों को एक साथ रख दीजिए और उसमें रोशनी करिए, उसकी बाती जो है उसको जलाइए। बाती जब जल जाती है और तब अगर दिए को छुपा दिया जाए और कहा जाए कि अब बाती को देखिए, रोशनी को देखिए, और इस रोशनी से आप पता लगाइए कि कौन सी रोशनी सोने के दिए की है और कौन सी माटी के दिए की है, तो कौन बता सकेगा? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि रोशनी एक ही है, रोशनी किसी की अलग अलग नहीं है। तो हम आप चाहे किसी देश में रहें, कुछ भी खाए पिए, कोई वेशभूषा हो, कैसा भी जीवन जीते हो, कैसी भी सोच रखते हो, लेकिन जब अंतर की बात होती है, ये सब बाहर बाहर की बात तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब अंतर की बात होती है तो सब शिव का अंश ही है। कभी ऐसा हुआ कि शिव के लिए कहा गया है कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, और हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि शिव की इच्छा हुई और ये सृष्टि सृष्ट हुई। शिव की इच्छा, हमारी भी इच्छा होती है, आपकी भी इच्छा होती है, लेकिन हमारी इच्छा में थोड़ा सा बल है, ज्यादा नहीं। हमारी इच्छा में इतना बल है कि हम चाहें तो यहाँ से वहां तक जा सकते हैं। हम अगर चांद पे जाना चाहें तो चांद पे जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार सारे प्रयोग, सारे आविष्कार कर लेंगे, मिसाइल बना लेंगे, रॉकेट बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, चले भी जाएंगे, लेकिन इतनी दूर तक ही जा सकेंगे जितनी दूर तक हमारा सामर्थ्य काम करता है। एक सीमा तो ऐसी आती ही है जहां जाके हमारी सीमा खत्म हो जाती है। हमारे मन की सीमा खत्म नहीं होती, लेकिन हमारे इस शरीर की, इसके काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। अभी अगर ये माइक ना चले तो हम कितने भी जोर से बोले, कुछ ही दूर तक मेरी आवाज जाएगी, उसके बाद सुनाई नहीं देगा। माइक भी चलने लगा, आवाज वहीं तक जाएगी जहां तक इसका सिस्टम लगा है। जहां सिस्टम खत्म वहां आवाज भी खत्म। हम काम करना चाहते हैं कुछ भी, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बनती है, लेकिन उसके साथ भी एक शब्द लिखा होता है, लिमिटेड, यानी कि हर चीज लिमिट में है, हर चीज सीमा में है। ये धरती भी एक परिधि है, इस परिधि के बाहर धरती फिर नहीं है। ये अंतरिक्ष भी एक परिधि है, उसकी भी, सूर्य की भी एक परिधि है जिसपे सारे ग्रह घूमते हैं। यानी इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो शिव की इच्छा से सृजित है, हर चीज तय है पहले से, कुछ भी अकारण नहीं है, कुछ भी अचानक नहीं है, कोई भी अकाल घटना नहीं होती, हमारे आपकी नजर में होती है, लेकिन ये सारी चीजें तय है। हमारा ही दिमाग है, हमारा ही दिल है। अभी हम लोग, इतने लोग इस मैदान में बैठे हैं, हम अगले पल क्या सोचने वाले हैं, कोई एक आदमी बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। आप अपने दिमाग में अगले पल में क्या सोचने वाले हैं आपको नहीं पता। यानी कोई तो है जो आपके इस दिमाग में सोच को डालता है, विचारों को भेजता रहता है, और वो कौन है, वो कौन सी सत्ता है जो हमारे ही दिल में, हमारे ही दिमाग में चीजों को भेजती रहती है और बदलती रहती है। कोई नियंत्रण करता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। हम योजना बनाते हैं, दीर्घकालिक योजना, अपने जीवन की बहुत सारी योजना।
हमारी योजना कुछ और होती है, लेकिन ईश्वर की कुछ और होती है। हम जो सोचते हैं, हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे, लेकिन जो तय है ऊपर से, आप किसी न किसी घटना से आपका मन ही आपको उस तरफ मोड़ देता है जिस तरफ आपने सोचा भी नहीं था कि आप जाएंगे या आप करेंगे। यानी अकारण तो यहाँ कुछ भी नहीं है। महादेव की वो सत्ता जो ईश्वर की है, जो ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर की है, उनके सभी रूपों को जो दान दाता स्वरूप रहा है। दान दाता का अर्थ होता है कि आपने मांगा है और उन्होंने दे दिया है। कहानी तो ये भी आती है कि लोग जानते हैं कि रावण के पास जो सोने की लंका थी तो रावण की सोने की लंका थी, लेकिन कहानी तो ये है कि वो लंका में जो सोने का महल गया, वो महल तो था महादेव ने पार्वती के लिए बनाया था। पूजा करने आए और कहा कि मुग्ध हो गया हूं इस महल के सौंदर्य पे, दक्षिणा में ये महल ही चाहिए। कहानी है, कथा है कि महादेव ने दे दिया। यानी आपने उनसे कुछ भी मांगा है तो उन्होंने दिया है। मांग के हम सोने की लंका ले सकते हैं, मांग के हम संतान और वैभव ले सकते हैं, लेकिन अगर उसको चलाने का ज्ञान नहीं मांगा, ज्ञान नहीं लिया, तो वो चीज मेरे किसी काम की नहीं। शिव का इतना बड़ा भक्त रावण, वैभव और तीनों लोकों का पति महादेव से ही मिला, लेकिन तीनों लोकों का अधिपति बना। ज्ञान नहीं मांगा तो चलाने का तरीका भी नहीं मालूम चला। हमारे आपके बच्चे हैं, बड़े होते हैं, हम उनके लिए खेत खरीदते हैं, हम उनके लिए घर खरीदते हैं, हम उनके लिए सामान और सोने चांदी खरीदते हैं, और हम सोचते हैं कि मेरे बच्चों का जीवन इसी से सुखी हो जाएगा। हम अपने बच्चों को खेत, जमीन, संपत्ति, गहने दे देते हैं, बांट देते हैं, लेकिन वहां भी ये चरितार्थ होता है कि कपूत अगर कोई है, पूत कपूत तो की धन संचय, और पूत सपूत तो की धन संचय। यानी अगर पुत्र या पुत्री सपूत है, यानी कि योग्य है, योग्य यानी उसको ज्ञान है, जीवन को जीने का ज्ञान है, कुछ ऐसा पढ़ लिया उसने, कुछ ऐसी कला सीख ली है कि कहीं ना कहीं कमा के खा लेगा, तो उसके लिए भी आपको धन संचय करने की जरूरत नहीं। और अगर उसको ज्ञान ना हो तो खेत आपने 100 एकड़ भी अगर दे दिया है, लेकिन खेती करने का ज्ञान नहीं हो तो खेत उसके किस काम का। यानी वहां भी ज्ञान की जरूरत है। चीजों को संभाल के रखने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। हमारे घर में जब कोई आता है और हम कहते हैं कि 4-5 दिन के लिए घर तुम्ही पे छोड़ के जा रहे हैं, लौट के आते हैं तो देखते हैं कि सारा कुछ अस्त व्यस्त है, आप कहते हैं घर को संभालने का ज्ञान भी नहीं आता। यानी ज्ञान तो हर चीज में चाहिए। जीवन को जीने की कला गुरु सिखाते हैं, और यहाँ तो जगत गुरु शिव की बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक विषय आया, गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। आइए पहले हम लोग थोड़ा इसको स्पष्ट कर ले। स्पष्ट इसलिए कि अगर हमने मान तो लिया है महादेव को गुरु, लेकिन हमारा मन इस बात को समझ नहीं पा रहा कि गुरु मानने की जरूरत क्यों है और उनका शिष्य बन के क्या होता है। अगर हम ये नहीं जानते हैं या नहीं समझ पाए हैं तो हम जो भी काम करेंगे मशीन की तरह करेंगे, देखा देखी कर लेंगे। दूसरा कर रहा है इसलिए हम भी कर लिए, दूसरे ने कहा है कि तीनों सूत्र कर लेना, दया मांग लेना, चर्चा कर लेना, नमन कर लेना, तो कर लिया है, लेकिन समझा ही नहीं। मेरा मन खोजी हुआ ही नहीं, मैंने अपनी खोज शुरू की ही नहीं। दूसरों को जोड़ते जोड़ते मैं खुद कैसे जुड़ूंगा ये मैंने सोचा ही नहीं। दूसरों को स्टेशन पहुंचाने में मैं भी पहुंचूंगा ये भी नहीं सोचा। इसलिए लोगों के बीच ये संशय होता है कि जब गुरु हैं ही बहुत सारे शरीरधारी, तो हम वैसे शिव को गुरु क्यों बनाएं जो दिखते ही नहीं, क्योंकि जो दिखेगा वो ज्ञान देगा।
लेकिन यहाँ एक बात हमको समझनी होगी कि संसार में कोई भी अगर शरीरधारी गुरु आता है, यानी गुरु की जो श्रेणी है, जब गुरु की श्रेणी होगी तो उनके शिष्य की श्रेणी भी होगी, स्वाभाविक है ना। जब हम कहते हैं कि माँ है तो पुत्र पुत्री भी होगा, बहन है तो भाई बहन भी होगा, पिता है तो उसकी संतान होगी, दोस्त है तो उसका कोई दोस्त होगा, दोस्त अकेला तो नहीं हो सकता, दुश्मन है, दुश्मनी के भाव के लिए भी दो सत्ता होनी चाहिए, नहीं तो दुश्मनी भी किससे करेगा वो, अकेले किससे दोस्ती और किससे दुश्मनी, यानी दोनों तरफ से सत्ता चलती है। गुरु परंपरा में शरीरधारी असंख्य गुरु हैं, आज भी हैं। सदगुरु श्रेणी में भी शरीरधारी गुरु हैं, लेकिन सही गुरु का अभाव हो गया है। आप अपनी नजर से भी देखिएगा, जब चारों तरफ देखिएगा तो भेष से तो बहुत गुरु मिल जाएंगे। किसी ने गेरुआ वस्त्र पहना है, किसी ने रुद्राक्ष की माला पे माला पहन ली, किसी ने 1.25 लाख का रुद्राक्ष की टोपी ही पहन ली, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने विश्व कल्याण के लिए कुछ और रास्ता अपनाया, कोई अघोर पंथ से चल रहा है, कोई योग के पंथ से चल रहा है। यानी गुरु है, ऐसा नहीं कि नहीं है, परिणाम भी है। तो कहा जा सकता है कि शरीरधारी गुरु से भी आप कुछ सीख सकते हैं, वो भी शिव का ही अंश है। अगर शरीर में कोई गुरु है तो शिव, अगर गुरु नहीं है तो शरीर में भी कोई गुरु नहीं हो सकता। अगर शिव के पास माँ का भाव ना हो, संसार में कोई माँ नहीं हो सकती। शिव के पास पिता का भाव ना हो, संसार में पिता का भाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी इस संसार में प्रकटीकरण है, दिखता है, महादेव के पास से अगर वो निश्रित नहीं हुआ, निकला नहीं, तो वो संसार में दिख ही नहीं सकता। तो गुरु भी होंगे, यानी गुरु परंपरा में भी जब हम सर्वोच्च शिखर पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि गुरुओं के गुरु कौन है, सदगुरुओं के गुरु कौन है, देवताओं के गुरु कौन है और उनके गुरु कौन है। देवताओं के गुरु बृहस्पति को कहा गया। बृहस्पति के गुरु कौन है? शिव। असुरों के, राक्षसों के गुरु कहा गया शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य के गुरु कौन है? शिव। संसार में इंसान जहां रहते हैं, जगत में जितने भी गुरु हैं, अगर उसके मूल में, जड़ में देखिए, उस एक छोटे से गुरु भाई ने हमारे जो उस समय चर्चा की है, मतलब आप लोगों की शिव की चर्चा सुनने के बाद मुझको लगा कि यहाँ तो हम लोग की जरूरत ही नहीं है। इतनी सुंदर बात, इतनी सुंदर भावना, और स्पष्ट, सब कुछ स्पष्ट है कि जड़ को पकड़ लिया तो सब कुछ अपना ही है। राजा अपना है तो उसकी राज्य की सारी चीजें भी अपनी ही है। जड़ को पकड़ लिया, देखिए कितनी बड़ी बात कही उसने। यानी अगर गुरु और सदगुरु के परंपरा से भी आप खोजने चलिएगा कि आखिर कोई गुरु है संसार में, तो उसका गुरु कौन, उसका गुरु कौन, उसका गुरु कौन, तो अंत में जाके समाप्त होती है ये यात्रा महादेव के पास। सदगुरु, इसमें अंतर क्या है? गुरु यानी एक शरीरधारी सामान्य गुरु अपने साधना से, साधना यानी कि आपने देखा होगा कोई बैठ के ऐसे तपस्या कर रहा है, कोई मंत्रों का जप कर रहा है, अपनी साधना से। साधना मतलब जिस देवी या देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उसको आप सोचे हैं अब साध कर उससे मिलेंगे। कहने का मतलब हुआ साध कर, मतलब क्या देवी या देवता को हम साध लेंगे या वो हमको साधेंगे? क्या होगा ये? साधना मतलब कि श्रम युक्त भक्ति, यानी एक ऐसी भक्ति जिसमें आप अपनी ताकत लगा रहे हैं, अपनी शक्ति लगा रहे हैं। तो एक सीमा के बाद आपकी शक्ति होगी खत्म। एक सीमा तक तो काम कर सकती है, उसके बाद नहीं। एक कुर्सी उठाने तक आप खुद से उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सोफा उठाने के लिए कहा जाएगा, चौकी या पलंग उठाने के लिए कहा जाएगा, तो आप अकेले नहीं कर सकते। यानी वहां आपकी शरीर की शक्ति खत्म। मानसिक शक्ति, मन में शरीर से बहुत ज्यादा शक्ति होती है।
मानसिक शक्ति यानी आपने आज जो घर बनाया है और आप जिसमें रहते हैं, किसी दिन वो घर नहीं था, लेकिन आपके मन ने सोचा था, आपके मन में सोचा कि एक घर बनाऊंगा। नहीं कहते एक घर हो सपनों का, उसमें ऐसा होगा, 4 बेडरूम बनेगा। देखिए उस दिन हम लोग जो बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं, हम कहते हैं उसमें 4 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, एक लॉन, एक ये सारी चीज। क्या ये सारी चीजें बाहर बन गई है? नहीं, आपने उस दिन इन चीजों को अपने मन में सोचा है, आप अपने मन में सोच रहे हैं, और ये चीजें जो 1 साल या 2 साल बाद सामने मूर्त होंगी, प्रकट होंगी, बन जाएंगी, ये उस दिन आपके मन में बन रही है। और मन में जिन चीजों को आपने बना लिया, अगर आप उस पे ठहरे रह गए, संकल्पित रह गए कि हम इस काम को करके रहेंगे चाहे जो हो जाए, तो एक दिन आप उस काम को कर ही लेते हैं। सामने दिखता है 2 साल बाद, लेकिन बन तो गया था उसी दिन जिस दिन आपने मन में सोचा था। तो आपके मन की शक्ति कितनी मजबूत है कि अगर आप ठहर जाए, मानसिक शक्ति का प्रयोग कर लें, तो बहुत चीजें बनती हैं। मानसिक शक्ति यानी इसको कहा जाता है मेंटल फोर्स, मानसिक ताकत। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई साधु, कोई अघोरी अपनी मानसिक शक्ति से, आपने सुना होगा किसी किसी के बारे में, सदगुरु श्रेणी, यानी मानसिक शक्ति में उनमें इतनी ताकत है कि वो आकाश मार्ग से उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। कोई जल पे ही चलने लगता था, कोई मिट्टी के नीचे ही 1 साल तक दबा हुआ है, फिर भी जीवित है। चमत्कार से ये दुनिया भरी हुई है। लेकिन साहब ने एक बात कही उस दिन, उन्होंने कहा कि अगर इंसान का शरीर मिला है आपको, तो इंसान का शरीर क्यों मिला, इसमें क्या संभावना है? क्योंकि अगर उड़ने का ही सिर्फ आपको काम करना था तो पंछी का जीवन मिलता, पंछी उड़ता है। अगर पानी में ही रहना था तो मछली का जीवन मिल जाता, लेकिन मछली का नहीं मिला। आपको मिला है इंसान का जीवन। शिव की सबसे सुंदर रचना, यानी दुनिया में जितनी भी रचना है उसमें सबसे सुंदर रचना कहा गया एक मानव का निर्माण, एक इंसान का निर्माण। और ये एक ऐसा निर्माण है जिसमें एकमात्र जीव में ये संभावना है, ये संभावना कि वो क्या बन सकता है, वो शिव बन सकता है वो शरीर में, है वो बंधन में, है वो संकीर्णताओं से जकड़ा हुआ, लेकिन उसमें एक संभावना है कि वो एक दिन शिव बन सकता है। संभावना है, जैसे एक संभावना होती है हर बीज में, हर बिये में एक संभावना है कि अगर आपने उसको मिट्टी में लगा दिया तो उससे पौधे निकलेंगे और उन पौधों में बालियां लगेंगी, अनाज पैदा होंगे। अनाज होगा तो हमारी भूख खत्म हो जाएगी। उस दिन संभावना थी, अगर किसी ने लगा दिया, सींचा और अनुकूल मौसम और अनुकूल खाद पानी मिल गया तो उसमें बालियां लगती हैं, उसमें अनाज पैदा होता है। अनुकूल ना मिला तो कभी जल भी जाता है। लेकिन उस बीज में उस दिन सिर्फ संभावना थी, उस दिन उस बीज में पौधा नहीं था। ठीक वैसे ही जब इंसान का जन्म होता है, उस इंसान के जन्म के साथ ही उसके अंतर मन में सारे तरह के भावों के बीज छिपे होते हैं, सारे चीजों के बीज। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मन में प्रकट होता है एक भाव अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए। इसलिए आप देखिएगा कि एक छोटा सा बच्चा जो बिस्तर पे है, गोद में है, लेकिन उसके माँ पिता जब गुजरते हैं या आवाज देते हैं तो वो पलट के देखता है। तो हम लोग हंसते हुए कहते हैं कि देखिए पहचान गया कि पापा आए हैं। कैसे पहचान गया? क्योंकि उसने आप अपने मन में आपके चीजों को ग्रहण किया है। उसके अंदर जो भाव था पुत्र का या पुत्री का, वो प्रकट हो गया। थोड़ा बड़ा होता है, हम लोग उसको सिखाते हैं, समझाते हैं, ये चाचा हैं, ये काका हैं, ये बाबा हैं, प्रणाम करो। वो प्रणाम करता है
उसके अंदर ये सारे भाव जैसे जैसे उसके सामने रिश्ते आते हैं, कोई भी भाव आता है, उसके अंदर का भाव भी प्रकट होने लगता है। आप में से लगभग सभी लोग गृहस्थ आश्रम के हैं, यानी कि विवाह हुआ है, तो इस अनुभूति से तो आप गुजरे ही होंगे। जिस दिन आपका विवाह तय हुआ उस दिन से पहले आपके अंदर पत्नी का भाव था या आपके अंदर पति का भाव था, लेकिन माता पिता ने कहा कि अमुक आदमी से तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। किसी ने तस्वीर लाके दिखाई है, बहुतों ने तो तस्वीर भी नहीं देखी है, बस मन में सोचा कैसा होगा मेरा पति, और उसके मन में पत्नी का भाव फूट पड़ा। अब आप कहिएगा कि ये पत्नी का भाव पहले कहाँ था? था तो आपके ही अंदर, लेकिन आपके सामने वो सत्ता नहीं आई, वो रिश्ता, वो भाव नहीं आया, इसलिए आपके अंदर से भी वो भाव प्रकट नहीं हुआ। तो प्रकट हो गया। अब पति बनेंगे तब जब शादी होगी, लेकिन शादी होते होते तक में ये पत्नी का भाव गहरा हो गया, प्रगाढ़ हो गया, और जाते ही उस घर में, जबकि वो अनजान है आपके लिए, पूरा का पूरा घर अनजान है, आप किसी को पहले से नहीं जानते, लेकिन आप उस घर में जाती हैं और आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अपना कौन लगा उस दिन, जिस दिन अपने ससुराल गए थे, अपने माँ पिता, अपने भाई बंधु को छोड़ के जिस दिन गई थी, उस घर में सबसे अपना कौन लगा था? किस पे विश्वास करके गई थी? पति पे। पति अपना लगा, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है, हम लोग ये भी बोले। यानी कि पत्नी का भाव इतना गहरा हो चुका था कि जब तक मिले तब तक में विश्वास भी उसी पे, उसी के सहारे एक अनजान घर में चले गए। और पति के तरफ से भी अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जिसको वो घर में लाया और जिसके ऊपर अपनी अलमारी की चाबी और अपना सारा कुछ सौंप दिया, उसके अंदर भी वही भाव चल रहा था। मन में पैदा हुआ था ना, मन में पैदा हुई चीज क्या असर डालती है अगर ये मन समझ ले कि वो मेरा है। बस इतनी ही बात साहब ने कही। उन्होंने कहा, साहब श्री ने कहा कि मन में एक विचार, मन एक मशीन है, दिखाई नहीं देती। इस पूरे शरीर में हर चीज आप देख सकते हैं, आपकी त्वचा, आपके नाखून, आपके बाल, ऊपर का सब दिखाई देता है, अंदर का भी मशीन से देख सकते हैं, लेकिन इस पूरे शरीर में मन कहाँ है? वो मन दिखाई नहीं देता, इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन सब कुछ महसूस वही करता है। मन ही सुख भी महसूस करता है, मन ही दुख ही महसूस करता है, मन ही बेचैन होता है, मन को कुछ अच्छा लगता है, मन को कुछ बुरा लगता है। और हम कहते भी हैं ये, आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा मन दुखी है। आप ये नहीं कहते कि मैं दुखी हूँ, आप कहते हैं कि मन बहुत दुखी है। ये कौन सी भाषा है? आप कहिए कि मैं दुखी हूँ, नहीं, हम कहते हैं मन बहुत दुखी है, मन को अच्छा नहीं लग रहा कुछ नहीं। कोई कहता है वहां आइए ना, मन होगा तो आएंगे, कहते जो है समझते नहीं हम लोग। यानी हर चीज आपके जीवन में आपका मन ही संचालित कर रहा है, लेकिन आप इसको समझ नहीं पा रहे। मन की भूमिका तो है सबसे ज्यादा, और वो एक है मशीन। क्या पैदा करती है वो मशीन? क्या होता है उस मशीन पे जो दिखाई नहीं देती? उस मशीन पे विचार पैदा होते हैं, हर क्षण सैकड़ों विचार बस पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, और उसी में से कोई खड़ा हो जा रहा है, उसी में से कोई ठहर जा रहा है, ठहर जा रहा है। जब पढ़ाई शुरू किए थे तो सोचे थे कि क्या क्या बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, क्या तैयारी करें, लेकिन कोई एक चीज आपके मन में ठहर गई और बाकी सबको आपने छोड़ दिया, और अब आप सिर्फ उसी चीज के लिए चल रहे हैं। ये भी जमीन देखी, ये भी जमीन देखी, ये भी जमीन देखी, लेकिन जो जमीन अच्छी लग गई, अब मन उस जमीन पे ठहर गया कि अब यही लेंगे,
यही घर बनाएंगे। शोरूम में गए हैं, गाड़ी देखी है बहुत सारी, लेकिन जिस पे नजर ठहर गई यानी मन ठहर गया, गाड़ी तो आपने वही खरीदी है। दूसरे ने कहा कि वो रंग अच्छा है, आप बोलते हैं ना मेरे मन को ये अच्छा लगता है। यानी मन अगर आपका उस विचार पे, जो भी आपके मन में पैदा हो रहा है उसमें से किसी एक विचार पे ठहर जाए तो क्या होता है, आप उस काम को कर लेते हैं। इंसान में ये ताकत है, ये शक्ति है और ईश्वर की दी हुई है कि वो चाहे अगर खुद को जान ले तो क्या ऐसा है जो इस संसार में आपको उपलब्ध ना होगा या आप नहीं चाहेंगे। लेकिन आप चाहते क्या हैं, आपकी मनसा क्या है, क्या पा लीजिएगा जो संतुष्ट हो जाइएगा, क्या ऐसा मिलेगा जब हमारी बाकी चीजों की चाहत खत्म हो जाएगी। क्योंकि चाहत तो खत्म नहीं हो रही, वो असीम है, वो अनंत है, चलती ही रहती है, रक्त बीज की तरह पैदा होती ही रहती है। रक्त बीज एक कहानी में आया है कि एक राक्षस का नाम था और उसको जब भी मारा जाता था तो जितनी रक्त की बूंदें उसकी जमीन पे गिरती उतना रक्त बीज और पैदा हो जाता। ये एक प्रतीक है, ये एक उदाहरण है एक इंसान के मन को समझने के लिए कि हमारी एक चाहत पूरी होती है तब तक दूसरी चाहत खड़ी हो जाती है। कभी भी ऐसा आपके जीवन में हुआ कि आपका मन ठहर गया है कि बहुत है, नहीं चाहिए, मिल गया तब भी ठीक, ना मिला तब भी ठीक, नहीं, एक मिला तो 10 और चाहिए। कहाँ जाके ये खत्म होता है? आखिर किसकी दया के आश्रय में जाके हमारे मन का ये ठहराव होगा जब हमारा मन इस चीज के लिए बेचैन होना छोड़ देगा कि हमको क्या क्या चाहिए। जगत में कुछ भी मिल जाए, इच्छा खत्म नहीं होती। इच्छा तभी खत्म होती है जब उस परमात्मा से हमारा मिलन हो जहां से हम आए हैं। कहां से आए, कहां को जाएंगे, कोई नहीं जानता। एक छोटा बच्चा भी क्या ज्ञान देता है। अभी वो छोटा बच्चा जब बोल रहा था और मेरा मन इतना मुग्ध हो गया, इतना अच्छा लगा कि मुझको याद आई ये बात कि साहब ने कहा कितने साल पहले कि एक दिन ऐसा आएगा कि घर का बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। आज वो चरितार्थ हो रहा है। सालों पहले जो बात साहब ने उस दिन कही, उनके मन में जो पैदा हुई थी, आज वो मूर्त रूप में है और हम लोगों के मन को ठंडक लग रही है। अच्छा लग रहा है कि कुछ दिन के बाद तो हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, संभाल लेंगे महादेव के काम को। कल को हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, लेकिन शिव की शिष्यता चलती रहेगी, बुलंद होती रहेगी। गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की जो व्याख्या अभी चल रही है उसमें शरीरधारी, हम लोग फिर से उस पे आते हैं क्योंकि वो आगे बढ़ गया था। शरीरधारी गुरु अपनी साधना से, अपने द्वारा दिए हुए मंत्रों के जप से आपके मन में ईश्वर के लिए प्रेम पैदा करते हैं। जैसे कोई गुरु होंगे, अगर आप जाइए तो वो कहेंगे कि ये मंत्र है लेकिन तुम्हारे लिए है सिर्फ। ऐसा सुना होगा आपने, कान में मंत्र चुपचाप सुनाया है और कहा कि सिर्फ तुम्हारे लिए है, घर में भी किसी को नहीं बोलना है, यानी सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि उनकी ताकत वहीं तक काम करेगी, सबको पता हो जाए और तब भी वो आपके मन को ईश्वर तक ले जाए, ये सामर्थ्य नहीं है। कहीं ना कहीं एक बंधन है, एक परिधि है, इतना तक हम आपके लिए कर सकते हैं। साधना यानी योग, योग भी कर सकते हैं। उपासना, नजदीक जाकर बैठकर स्पर्श से, कोई है कि अपने अंगूठे के स्पर्श यहाँ करते हैं और सामने वाला समाधि में चला जाता है। यानी आपने स्पर्श से, अपनी वाणी से, यानी जो वो बोल रहे हैं वो सुन के अपने पास बैठाकर साधना मंत्रों के जप से ईश्वर की तरफ आपको लेकर चल सकते हैं। लेकिन जो आपके लिए ऐसा कर रहे हैं वो भी शिव से लेकर ही आपको दे रहे हैं, नहीं, वो भी शिव से लेकर ही आपको दे रहे हैं। उनका अपना पानी नहीं है, ये धरती के नीचे का पानी है। हाँ, वो इतना कारगर है कि एक थोड़ा प्यास जीवन की बुझा सकते हैं। सदगुरु,
सदगुरु श्रेणी में भी बहुत ऐसे गुरु आए धरती पे जिन्होंने मात्र अपनी दया से ही जीव को शिव के लिए आवेशित कर दिया, मात्र अपनी दया से। अब आप कहिएगा कि जब सदगुरु जो शरीर में है वो भी अपनी दया से महादेव से मिलवा सकते हैं, तो महादेव का गुरु मानने की तब क्यों जरूरत है? किसी शरीरधारी सदगुरु को ही खोज लेंगे। लेकिन यहाँ भी एक बंधन है, शरीरधारी गुरु भी अपनी दया से शिव से मिलवा सकते हैं अगर वो सही गुरु हो तब। लेकिन एक ना एक नियम, एक ना एक पसंद या नापसंद वहां भी होगी। जैसे कोई कहता है कि ब्रह्मचारी होकर आओगे, तो ब्रह्मचारी को कैसे शिव की तरफ ले जाएंगे ये उनको आता है, वो आपको सिखा देंगे, वो आपको बढ़ा देंगे। प्याज लहसुन मांसाहार छोड़ कर आओ, यानी सात्विक भोजन करके जो शरीर सामने आया है उसकी चेतना को हम कैसे शिव तक ले जाएं, ये उनको आता है, ये वो कर सकते हैं। लेकिन निविड़ अंधकार में पड़ी हुई चेतना को भी, जिसका मानसिक और जागतिक तल पे हर तरफ अंधेरा छाया हो, उस चेतना को भी शिव से अगर कोई मिला सकता है तो वो जो चाहे आप जिस परिस्थिति में हो, जिस स्थिति में हो, लेकिन तब भी वो सीधे आपको अंधेरे से रोशनी में खींच लेते हैं, मात्र अपनी दया से ही। लेकिन इस दया में कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई परिस्थिति स्थिति का वर्णन नहीं। नमः शिवाय मंत्र से शिव को प्रणाम हम लोग करते हैं ना। नमः शिवाय मंत्र शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करता है, शिव के समग्र स्वरूप। कोई गुरु ईश्वर से मिलवाते हैं, शिव भी जब गुरु रूप में होंगे वो खुद से ही मिलवाएंगे, अपने संपूर्ण स्वरूप से चलेंगे हम शिष्य बनकर। लेकिन आखिर वो शिष्य की यात्रा खत्म कहाँ होगी? शिव के पास जाके क्या खत्म होगा, क्या मिलना है? यही कि आप बूंद हैं, लेकिन एक दिन समंदर में मिल जाना है। शिव का शिष्य जो भी होगा, हमको आता कुछ नहीं, हम जानते कुछ नहीं, तब भी चाहिए। यहाँ पे एक शब्द है जिसका वर्णन साहब श्री ने किया है। उन्होंने कहा है पहले सूत्र में कि मन ही मन अपने गुरु शिव से दया की याचना करिएगा। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। तो हम कहेंगे कि आज तक के समय में कृपा शब्द का प्रयोग हुआ है। हम लोगों ने कहा है कि कृपा होगी गुरु की तब ना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष भी मिलेगा जब गुरु की कृपा होगी। भाव होगा तो देवता लभ्य होंगे, कृपा होगी ईश्वर की तो हमको ये चीज मिलेगी। लेकिन महादेव कहते हैं कि कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं जानते, न कोई साधना जानते हैं, न कोई क्रिया जानते हैं। अपने संचित प्रारब्ध, क्रियमान प्रारब्ध को भी आपके चरणों में डाल देते हैं, और तब भी महादेव आप मुझको जीव से शिव बनाने की पात्रता में ले आते हैं, जीव से शिव बनाने की। ये क्या है? आपका अंतर बदल गया, क्या हुआ है? जबकि छोड़ के आओगे तब ले जाएंगे, और हम लोग क्या छोड़ कर गए महादेव के पास? जगत में क्या छोड़ा हमने? जो जगत की चीजें हैं वो छूट गई हैं? नहीं, घर में रहते हैं ना, भोजन भी खाते हैं, बनाते ही हैं, खाते ही हैं। गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने समाज, अपनी दुनिया के लोगों के साथ रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, सारे काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जगत को बेचकर जगत खरीदते हैं। लेकिन बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। महादेव की बात करने वाले लोग अगर बाजार से गुजरते भी हैं तो सोचना चाहिए कि हर आदमी बाजार से गुजरने वाला खरीदार नहीं होता। हर आदमी खरीदने नहीं आया है, वो कुछ देने भी आया है। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी से महादेव की बात की होगी, तो सामने वाले ने कहा होगा कि कितना पैसा देना होगा आपको। हो सकता है 5-10 रुपया 20 रुपया निकाल के वो देने भी लगा होगा। आपको लगा कि अरे कैसा काम कर रहा है, मैं तो इसको कहने आई थी कि महादेव को गुरु मान लो, और ये क्या कर रहा है, मुझको पैसा क्यों बढ़ाने लगा? तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं, शिव चर्चा में हम लोग पैसा नहीं लेते। आप कहते हैं
तो वो कहता है कि लेकिन आज तक तो कोई अगर टीका भी लगाने आता था तो पैसा लेता था, अगर कोई भक्ति भाव की बात भी बताने आता था तो दक्षिणा या दान कुछ लेता था। तो ये कैसे लोग हैं जो देते तो बहुत कुछ है लेकिन लेते जगत का कुछ नहीं है। लेते भी हैं तो क्या कहते हैं कि आप भी शिव की बात करिएगा, यही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। यानी देने भी वही आए थे और लेने भी वही आए। शिव को देते हैं, शिव को लेते हैं। कहाँ लेते हैं? मन में ही ना, और कहाँ ले पाएंगे शिव को? मन में ही लीजिएगा ना। और जिस दिन ये मन समझ जाएगा कि उनके सिवा कोई अपना नहीं है। कितनी सुंदर बात कही उस बच्चे ने कि आज रिक्शा पे भी बैठ के जाते हैं तो लगता है कि साहब दीदी हैं साथ में, महादेव मेरे हैं, महादेव हैं, साहब दीदी हैं। तो ये बल कितना बड़ा बल है हमारा कि हमको कहीं भी अकेला नहीं होने देता। एक बार साहब बैठे हैं तो बरामदे में उस दिन वो संजोग ऐसा हुआ कि सारे लोग, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला आया। तो एक गुरु भाई हम लोग के हैं, तो उन्होंने देखा कि अरे साहब अकेले बैठे हैं, तो वो तेजी से आए। तो उन्होंने साहब से कहा कि मैंने देखा कि आप अकेले बैठे हैं, इसीलिए मैं जल्दी से आ गया। तो साहब ने कहा अकेला था नहीं, अब हो गया हूँ। मतलब जब मैं अभी बैठा था तो मैं तो अपने महादेव के साथ था, अकेला कब था। लेकिन आप आ गए, आपने दूसरी बात शुरू कर दी है, तो मैं अब अकेला हो गया हूँ। महादेव का शिष्य बनना, शिव का शिष्य बनना और बनने की प्रक्रिया में बन जाऊं, इसके लिए ये तीनों सूत्र करना हमारे जीवन में परिणाम लाता है। परिणाम यानी कोई ऐसा काम जिसके करने के बाद उसका रिजल्ट सामने दिखाई दे। राशन खरीद के लाते हैं, गैस का चूल्हा भी लगा लिया है हमने, और उसका रिजल्ट तब दिखता है जब भोजन बन के आपकी थाली में आ जाता है। राशन से भोजन नहीं बनेगा, सिर्फ चूल्हे से भोजन नहीं बनता, लेकिन उसका परिणाम होता है कि भोजन आ गया, और उसका भी पूरा परिणाम नहीं है जब तक आपने खा नहीं लिया, आपकी भूख खत्म ना हो गई। यानी हर काम का एक परिणाम है। नौकरी की है आपने 30 दिन, लेकिन उस नौकरी का परिणाम यह है कि 30 दिन के बाद आपके पास महीने की तनख्वाह आ गई है, तो आपके लिए उस नौकरी का वो परिणाम है। महादेव की चर्चा की है आपने, महादेव मेरे गुरु हो जाएं, मैं उनका शिष्य हो जाऊं, इसका परिणाम ये है कि मेरी बात सुन के या मुझसे मिलके अगर आपको महादेव की याद ना आई तो मेरे आने का भी कोई मतलब नहीं, मेरी बात करने का भी कोई मतलब नहीं। आप जगह जगह गए, आपने महादेव की बात की, आपने खूब सुंदर चर्चा की, आपने खूब सुंदर भजन गाया, लेकिन आप गए और जिसने सुना वो भूल गया, तो आपकी उस चर्चा का भी परिणाम नहीं आया। चर्चा तो हुई, परिणाम रिजल्ट नहीं आया। महादेव के इस गुरु कार्य में आपकी हमारी जो सहभागिता है, जो सहयोग है, वो अनुकरणीय है, क्योंकि जीवन के झंझावात में रहते हुए भी महादेव याद आते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि हमने कुछ भी छोड़ा नहीं, लेकिन हमारा मन बदल गया, हमारा अंतर बदल गया। बाहर से तो सब कुछ वही दिखता है, लेकिन इंसान अंदर से बदल गया, क्योंकि शिव आपके अंतर मन को बदलते हैं। जो तृष्णा थी, जो खोज थी, जो भटकाव था, वो शांत कर देते हैं, रोक देते हैं, ठहर जाता है वो। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं, अगर आपकी तरफ से आई है, और अगर नहीं आई है तो आप कोशिश कीजिए, अगर भेज सकते हैं तो भेजिए। ये गुरु का मंच है, स्वाभाविक है, गुरु शिव है तो उन्हीं का मंच है। और इसमें एक अद्भुत सी बात है शिव शिष्टता में कि मंच गुरु का होता है और शिष्य अपने गुरु की तरफ से बात करता रहता है। कौन शिष्य? जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, जिसने बहुत वेद पुराण नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो उसके हृदय में पैदा होता है वो वही बात कहना शुरू कर देता है। गुरु का मंच है, गुरु की बात है, लेकिन न यहाँ कोई विद्वान है, न यहाँ कोई पंडित है, न यहाँ कोई प्रवचन करता है, न यहाँ कोई सत्संग हम लोग कर रहे हैं।
ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक सीमा के बाद ये चीजें काम नहीं करती, अस्थायित्व नहीं होता इसमें। जब तक कोई सुंदर भजन बजता रहता है, हमारा मन डूब जाता है उसमें। उस समय तो ऐसा लगता है कि जैसे एकदम महादेव के पास ही पहुंच गए हैं। कोई हर हर महादेव करता है जोर से, तो क्षण भर के लिए मन में एक अजीब सी तरंग, एक अजीब सा आवेश पैदा होता है। हम भी अपने हाथों को उठा के कह देते हैं उसके कहने पे कि हर हर महादेव। कोई कहता है जागा जागा महादेव, तो हम उससे भी जोर से बोलते हैं जागा जागा महादेव। लेकिन ये जागा जागा महादेव ये हम भूलते नहीं हैं, ये जगा ही रहता है। हमारे मन में जो सोया था उसको शिव ने जगा दिया। आइए हम इस पे बात कर लें। जिज्ञासा है कि अपने गुरु शिव का एक सच्चा शिष्य कैसे बन पाएंगे, ये तीनों सूत्रों को ईमानदारी से कैसे करें, कृपया समझाया जाए। देखिए, जिज्ञासा है कि अपने गुरु शिव का सच्चा शिष्य कैसे बने। शिष्य जब हो जाता है तो उसमें सच्चा झूठा कुछ नहीं होता, क्योंकि शिष्य और गुरु की परंपरा में यही एक अंतर है। पूजा के लिए, महादेव की पूजा के लिए भाव चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। लेकिन शिष्य कभी अपने गुरु पे विश्वास करता है? अमूमन शिष्य तो विश्वास भी नहीं करता। हम आप जो पढ़ने गए थे स्कूल में, तो क्या मास्टर साहब से प्रेम था? प्रेम भी नहीं था। विश्वास तो बहुत दूर की चीज है। हाँ, साहब ने अपने जीवन की घटना में बताया कि जब वो पढ़ते थे स्कूल में, तो रोज सारे बच्चे मिलके मनाते थे कि मास्टर साहब के यहाँ किसी की मौत हो जाती तो छुट्टी हो जाती। सोचिए, विद्यार्थी का तो ये स्तर होता है। विद्यार्थी अपने मास्टर से ना तो प्रेम करता है, ना तो विश्वास करता है, ना श्रद्धा होती है। मास्टर हैं, आ गए हैं तो गुड मॉर्निंग सर कह दिया, लेकिन इसमें कोई श्रद्धा नहीं है। अनुशासन जो कायम किया गया है ऊपर से, उस अनुशासन का पालन वो कर रहा है। शिव की शिष्यता में, गुरु शिष्य परंपरा में कहीं भी वही शिव ईश्वर के रूप में वहां समर्पण चाहिए, पूजा में विश्वास चाहिए। वही शिव जब गुरु की कुर्सी पे हैं, तो आप में विश्वास है तब भी ठीक, ना विश्वास है तब भी ठीक, बस खड़े रहिएगा, बस कक्षा में हाजिर रहिएगा। नहीं कहते अटेंडेंस बनना चाहिए, बस गुरु तो खुद ही सिखा लेते हैं। तो आपने कहा कि सच्चा शिष्य कैसे बनेंगे? ये तो गुरु बनाएंगे, आपको कहाँ बनना है। और वो महादेव जब गुरु होते हैं तो उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, उसी के हो गए वो जो जिसने कह दिया शिवम 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 शिवम। यानी आपको महादेव जैसा नहीं होना है, महादेव ही आपके जैसा हो जाता है। कोई कपालिक बन के पुकारता है तो महादेव कपालेश्वर बन जाते हैं। कोई योगी बन के पुकारता है, महादेव योगेश्वर बन जाते हैं। कोई अघोरी बन के पुकारता है, अघोरेश्वर हो जाते हैं। और कोई जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा चाहता है तो महामृत्युंजय बन जाते हैं। कोई काल से परे सत्ता के पुकारता है तो महाकाल बन जाते हैं। कोई प्रेम से, निर्मल हृदय से पुकारता है तो भोला बन जाते हैं। कोई पति के जीवन के लिए प्रार्थना करता है तो उमा के पति बन के आशीर्वाद देने आ जाते हैं। कोई गुरु बन के लिए पुकारता है तो गुरु बन के आ जाते हैं। और गुरु बन के जब आते हैं तो आपको, हमको जितना नहीं मालूम, महादेव को तो मालूम है कि ये जीवात्मा हजारों साल बाद क्या सोचेगी, ये शिव को मालूम है। तो हमारे चेतना को किस तरह ले जाना है ये उनको पता है। सच्चा होंगे कि झूठा होंगे, लेकिन ये तो गुरु जानेंगे। शिष्य की राह पे चल पड़े हैं हम लोग, तो चले। और जो साहब ने बताया है कि किस तरह से चल सकते हैं, उसको करने की कोशिश करें। 3 सूत्रों के अलावा उन्होंने कोई कर्मकांड शिव शिष्यता में नहीं बोला। ये थोड़ा बड़ा कार्यक्रम है, हालांकि अभी के लिए, यहाँ के लिए सिर्फ है। तो भले आप देख रहे हैं कि एक मंच बना दिया गया है या तस्वीर रखी है, हम लोगों ने माल्यार्पण किया है, लेकिन अमूमन अपने दैनिक जीवन के कामों में हम लोग इन चीजों को भी नहीं करते।
क्योंकि महादेव की बात तो जगह जगह जाके करनी है। हम कहाँ कहाँ तस्वीर ले जा सकेंगे, हम कहाँ कहाँ बैनर लेके चल सकेंगे, हम कहाँ कहाँ ये कर सकेंगे। इसलिए शिव की शिष्यता में, शिव चर्चाओं में जो आयोजन होते हैं, उसमें साहब ने कहा, ना उन्होंने तस्वीर रखने के लिए कहा, ना हटाने के लिए कहा। अगर लोग उससे जुड़ते हैं तो वैसे जुड़ जाएं, ऐसे जुड़ते हैं तो ऐसे जुड़ जाएं। मुख्य बात है जुड़ाव करना, मन का मिलना, मन में शिव को उतारना। और महादेव की दया कैसे काम करती है?